हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार वर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत द फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग क्या है और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है और उसके कितने पार्ट हैं। ओके, तो लेट्स मूव। पहला है मार्केटिंग क्या होता है। मैंने एक डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ द एक्टिविटीज undertaken by the firm to relate the profitability to its market। हमें सबसे पहले जानने की जो मार्केट है क्या। मार्केटिंग इज अनदर प्रोसेस। मार्केट क्या है? मार्केट जैसा हम जानते हैं कि एक प्लेस है जहाँ पे बायर एंड सेलर दोनों मिलते हैं और प्रोडक्ट का एक्सचेंज करते हैं, जिसके बदले में सेलर हमें प्रोडक्ट बेचता है और उसके बदले में बायर उसको कुछ प्राइस देता है। जो वैल्यू ऑफ द गुड्स है, जो गुड्स की जो वैल्यू है उसे सेलर को प्रदान देता है, उसको देता है। अब मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग उन सभी एक्टिविटी को कहते हैं। कलेक्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, कलेक्शन ऑफ द एक्टिविटीज, वो सभी एक्टिविटी जिसके थ्रू एक मार्केटर्स, इट मीन्स एक सेलर प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाता है। फिर वो वेरियस एक्टिविटी जिसके थ्रू मार्केटर्स बायर को बेचता है, वो सभी एक्टिविटी जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट आसानी से बायर को मिल पाए, वो सभी एक्टिविटी कहलाता है मार्केटिंग। हम नीचे के लाइन में, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेशन इन ए बिजनेस सिस्टम। इट इंक्लूड्स दोज ऑपरेशन दैट डिटरमाइन एग्जिस्टिंग एंड ऑब्टेन द चेंजेस इन द मार्केट। वो सभी एक्टिविटी, वो सभी ऑपरेशन जो एग्जिस्टिंग और ऑब्टेन्ड चेंजेस इन द मार्केट, जो मार्केट को कवर करने में हेल्प करते हो। इट आल्सो इंक्लूड्स दोज ऑपरेशन दैट इन्फ्लुएंस द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल डिमांड। जो डिमांड है, जो ऑलरेडी पहले से है, और जो पोटेंशियल डिमांड है, उनको इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता हो। इट इज ए कंसर्न विद ऑल द एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न with the physical distribution of the goods and their exchange in the marketplace, including channel of selection, transportation, shipping, warehousing, storage, inventory control and so on so forth। इसका मतलब है वो सभी एक्टिविटी जो एक प्रोडक्ट को मार्केटर से प्रोड्यूसर तक पहुंचाने में जो सभी एक्टिविटी इन्वॉल्व करता है, जो प्रोड्यूसर वो सभी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं मार्केटिंग। इसलिए हमने कहा है इट्स इन्वॉल्व इन द ऑल एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज कुछ भी हो सकता है, लाइक प्रोडक्ट कैसा बनाना है, किस क्वालिटी का बनाना है, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, किस प्लेस पे बेचना है, प्लस वो प्रोड्यूसर बायर कैसा है, उसको बायर को बेचने के लिए हमें कौन कौन से प्रमोशन टूल्स यूज करने पड़ेंगे, लाइक एडवर्टीजमेंट करें कि सेल्स प्रमोशन करें कि पर्सनल सेलिंग करें। ये सभी एक्टिविटी जब हम ओवरऑल कहते हैं, इसे हम कहते हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग वो सभी एक्टिविटी, एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है, एक एक्टिविटी है जो सभी एक्टिविटियों को क्लब करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि कंज्यूमर तक अपना सामान पहुंचाना, मार्केट को कवर करना, मार्केट को जीतना या एंड प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस के लिए। दैट्स कॉल्ड द मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट। वेरियस बुक में बहुत से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इवोल्यूट किया है, पर यहाँ पे हमने 5 पार्ट में दिखाया है, तो हम इसी 5 पार्ट को एक एक बार पढ़ते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा कि इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। इवोल्यूशन का मतलब है कि उसके बारे में इवोल्यूट करना, उसके बारे में जानना। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब जो मार्केटिंग की अभी हमने बात की थी, वो सभी एक्टिविटी, वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करते थे लोग, जो मार्केटर्स थे, उनकी थिंकिंग कैसे टाइम टू टाइम चेंज होती गई। टाइम टू टाइम चेंज होने का मतलब वो पहले हो सकता था सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान देते हो सकता था वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ध्यान देते हो सकता था वो कंज्यूमर पे ध्यान देते हो सकता था वो सोसाइटी पे ध्यान। तो ये जो चेंजेस टाइम टू टाइम आते रहे ना, उनके बारे में इवैल्यूएट करना, उनके बारे में जानना, और इन्हीं के बेस पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को डिवाइड किया गया है, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहला जो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकेंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट,
थर्ड इज सेलिंग ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, या हम इसे सेलिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। फोर्थ है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एंड लास्ट इज एंड फिफ्थ इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होते हैं, इनके फीचर क्या हैं, इसके बारे में हम एक एक जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव। देखिए, पहला हमने जो दिया है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये पहला मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लेज एम्फेसिस ऑन अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि जब हम प्रोडक्ट के अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है, वो कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबल मतलब वो परचेज कर सके, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट हाई है वो खरीद ही नहीं पा रहा है। अवेलेबिलिटी का मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम उपलब्ध करा सकें, इसलिए कहते हैं कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो दो चीज़ों पे मेन था, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी इज ए पॉसिबल बाय रिड्यूसिंग कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने बात की भी कि कोशिश करना कि वो अफोर्डेबल हो, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, बायर के लिए, कि वो उसको खरीद पाए, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हाई हो। तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की जो मेन थीम थी, कि जो प्रोड्यूसर सबसे पहले सोचता था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि उसकी वैल्यू ऑफ द कॉस्ट जो है, जो कॉस्ट है उसके प्रोडक्ट की, वो कॉस्ट कम से कम हो, मिनिमम हो, एंड दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हो जिससे कंज्यूमर खरीद पाए। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन थीम था कि अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, कि अफोर्डेबल हो मतलब मिनिमम कॉस्ट हो उसका, इस प्रोडक्ट का, अफोर्डेबिलिटी का, अवेलेबिलिटी का मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के मात्रा में मार्केट में अवेलेबल हो जिससे वो खरीद पाए। जैसे मैंने लिखा, अवेलेबिलिटी इज बाय मास डिस्ट्रीब्यूशन बाय मेकिंग द प्रोडक्ट वाइडली अवेलेबल। जैसे ना मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, मार्केट में उसको पहुंचाया जाए, उसको अवेलेबिलिटी दिया जाए, जिससे कारण कि लोग खरीद सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी, ये कॉन्सेप्ट नेट के एग्ज़ाम के बेस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्ज़ाम में भी बहुत पूछता है, और वो आपको ऑप्शन दे देता है, पूछता है कि भाई ये जो थीम है वो किस कॉन्सेप्ट के थीम में। तो इसकी मेन थीम जो थी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मिनिमम कास्ट, और अवेलेबिलिटी मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कंज्यूमर तक पहुँचाना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमने दिया है कि एक एक समझ सके कि एक एक सीरियल वाइज की क्या मतलब। देखिए, पहला हमने जो डाला है यहाँ पे, फोकस ऑन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन, इसका मतलब है मास प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे प्रोड्यूसर रहता है, जो मार्केटर्स रहता है, वो फोकस करता है किस पे, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। वो सोचता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम माल को, प्रोडक्ट को बनाएं और उसको मार्केट तक अवेलेबल कराएं जिससे कंज्यूमर परचेज कर सके। सेकेंड हमने पॉइंट ले, फोकस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको जल्द से जल्द हम मार्केट में उसको पहुँचा दें, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करें, उसको जल्दी से जल्दी कैसे भी हम कंज्यूमर तक पहुँचाने की कोशिश करें। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, वो इस बेस पे था कि जितना गुड्स या प्रोडक्ट अवेलेबल मार्केट में रहेगा और जितना जल्दी लोगों को मिल पाएगा और कम पैसों में पाएगा, वो ज़्यादा खरीदेंगे। तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो जल्द से जल्द हमें कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में हेल्प करे, उस पर फोकस करना। सेकेंड पॉइंट हमारा, थर्ड पॉइंट हमारा, फोकस ऑन द रिड्यूस द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने अभी बताया अफोर्डेबिलिटी, इसका मतलब है अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबल का मतलब फिर क्या हुआ कि कंज्यूमर परचेज, कंज्यूमर कब परचेज करे, जब उसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम कोशिश किया जाए कि कॉस्ट जो लग रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लग रहा है वो कम से कम हो, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट में, फोकस ऑन द प्रॉफिट थ्रू मास ऑफ प्रोडक्शन। ये जो मेन थीम मैंने बताया कि भाई कोई भी अगर मार्केटर्स या प्रोड्यूसर होता है, उसका मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। तो ये जो प्रॉफिट जो अर्न करते हैं, ये मेन फोकस करते हैं उसके प्रोडक्शन पे। सिर्फ प्रोडक्शन ही, मास ऑफ प्रोडक्शन मतलब नंबर ऑफ द क्वांटिटी जो है उसका प्रोडक्शन का, वो लार्ज स्केल लेवल पे हो। और जो इसके लिमिटेशन भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, देखिए फीचर भी जुड़ा, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर डिमांड एंड नीड्स। देखिए इसकी मेन ड्रॉबैक जो है,
प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का है कि कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट भूल गया कि कंज्यूमर कैसा डिमांड करता है, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर की इच्छाएं क्या हैं, इन सब चीज़ों को प्रोड्यूसर यहाँ पे ध्यान नहीं देता। वो सोचता है कि बस मिनिमम कॉस्ट में हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हो, लोग अपने आप में ही प्रोडक्ट को लोग खरीदना शुरू कर दें। पर ऐसा अगर हम मार्केट के आज की सिचुएशन देखें तो ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर जो से बायर रहता है या कंज्यूमर रहता है, वो उसी प्रोडक्ट को खरीदता है जो उसके डिमांड के अकॉर्डिंग है, जो उसके नीड्स के अकॉर्डिंग। मुझे फ्रिज चाहिए, इतने साइज़ का चाहिए, और आप सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं कि भाई ऐसा फ्रिज दो, पर आप उसके क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके इनोवेटिव आइडिया पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसा मैं एज ए कंज्यूमर मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा, भाई ऐसा फ्रिज होना चाहिए, उसमें ऐसी टेक्निक आ जाए, वो ऐसे कलर का हो, ऐसे साइज का हो। तो आप प्रोड्यूसर इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ये फोकस नहीं करता कि कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट क्या है, उसकी डिमांड क्या है, इस पे फोकस नहीं करता। वो सिर्फ फोकस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ अदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। जैसा हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो उसको बहुत से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक कंज्यूमर प्रेफरेंस को ले लीजिए, पर्सनालिटी को ले लीजिए, लर्निंग को ले लीजिए, माइक्रो मैक्रो जो फैक्टर है उसको ये इग्नोर करता है। ये फोकस वन एंड ओनली क्वांटिटी पे करता है। इसलिए मैंने ये इग्नोरेंस ऑफ अदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो उस प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके जो डिमांड है मार्केट में उसको ये इग्नोर करता है। ये बस यही सोचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को जितना प्रोडक्ट देंगे वो खरीदेंगे ही, वो रुकेंगे नहीं। पर यहाँ पे ये विचारधारा इस कॉन्सेप्ट में जो मेन इसकी ड्रॉबैक भी है कि ये इग्नोर कर देता है कि जो बहुत से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है जो प्रोडक्ट के जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अभी हमने बात की प्रोडक्शन, रिड्यूस द कास्ट एंड मास प्रोडक्शन। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये थोड़ा अपोजिट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट अपने आप में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम दाम में बेचेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी या उसको लोग खरीदना शुरू कर देंगे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। प्रोडक्ट की जो मेन फिलॉसफी थी वो थी कि प्रोडक्ट तभी मार्केट में बिकेगा जब वो इनोवेटिव हो। इनोवेटिव मतलब नया कुछ हो, कुछ नए कलर का हो, कुछ नए साइज का हो, कुछ नए फीचर के साथ अवेलेबल। जैसे हमें पता है कि इस समय फ्रिज या कूलर जो मार्केट में अवेलेबल है बहुत से नए नए इनोवेटिव आइडिया के साथ आ रहे हैं। उसकी साइज़ बड़ी आ रही है, उसके शेप भी चेंजेस आ रहे हैं जिससे कंफर्टेबल हो। जैसे आजकल बहुत से फ्रिज बहुत छोटे आ रहे हैं जिसको पोर्टेबल हैं, आसानी है ले जाने में, यात्रा करने में। तो इन सब के बेस पे आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे नहीं, हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना है, हमें प्रोडक्ट के डिजाइन पे ध्यान देना है, हमें प्रोडक्ट के शेप पे ध्यान देना है, हमें प्रोडक्ट के टेक्नोलॉजी के बारे पे ध्यान देना है। इसी को कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे लिखा है कि दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी दैट कंज्यूमर विल प्रीफर द प्रोडक्ट दैट हैव बेटर क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। जिसकी बेटर क्वालिटी हो, उसकी अच्छी क्वालिटी हो, दूसरा परफॉर्मेंस उसकी दूसरे प्रोडक्ट के कंपेयर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। जैसे हम बात करें फ़ैन की, जो पुराने समय में थे, आज के फ़ैन में बहुत से टेक्नोलॉजी चेंजेस आ गए, उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ गया है, उनकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो भी बढ़ गया है। तो ये होना चाहिए। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसा होगा तभी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, तभी लोग उसे परचेज करेंगे, अदरवाइज उसे परचेज नहीं करेंगे। ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट को क्वालिटी, फीचर, परफॉर्मेंस को बेटर से बेटर किया जाए, जिसके बाद ही उस प्रोडक्ट को मार्केट में बिके। अब जब हम उसको सेल करेंगे तब परचेज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे मैंने जो अपनी डेफिनेशन में चीज़ों को समझाया, यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंट फीचर उसी में से हमने नोट किया। देखिए फोकस ऑन बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी मतलब उसकी जो गुणवत्ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। फोकस ऑन द इनोवेटिव प्रोडक्ट। इनोवेटिव मतलब कुछ नया हो। जैसे सब लोग फ्रिज बेच रहा है,
पर आप देखते हैं जैसे ही कोई बंदा, कोई प्रोड्यूसर या कोई सेलर कुछ नई चीज़ उसमें लेके ऐड करता है तो उसकी डिमांड तुरंत ही बढ़ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि फोकस ऑन द इनोवेटिव प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें इनोवेशन करना चाहिए, प्रोडक्ट को हमेशा कुछ नए तरीके से, नए टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में बेचना चाहिए। फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के जो परफॉर्मेंस है हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे पहले टीवी आता था तो टीवी चलाने के लिए हमारे पास स्टेबलाइजर की ज़रूरत होती थी, फिर अब टीवी चेंजेस हो गया और जो पहले 4 घंटे 5 घंटे में हीट हो जाता था, आज जो लंबा चलता है उतनी खराबी नहीं होती। नए कलरफुल आ गए, उसमें भी बहुत से आपके पास ऑप्शन आ गए, तो क्या हुआ, उसकी परफॉर्मेंस दिन पर दिन इम्प्रूव की जा रही है। नेक्स्ट, कंज्यूमर विल प्रीफर द बेटर प्रोडक्ट। ये जो कहता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, वो कहता है कि कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को प्रीफर करेगा जो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, बेटर प्रोडक्ट होगा कंपेयर टू अदर कंपटीशन। जो अदर जो बेच रहे हैं कंपटीटर्स मार्केट में, उनसे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट जब मार्केट में लेके आएंगे तभी वो परचेज करेगा, अदरवाइज नहीं परचेज करेगा। पर यहाँ पे फिर से मैंने इसके फीचर में ही डाल रखा है कि इसके ड्रॉबैक है, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर डिमांड एंड नीड्स। अभी हमने बात की थी कि प्रोडक्शन में मास कम्युनिकेशन एंड लो कॉस्ट। ये क्या कह रहा है, हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हाई इनोवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट। बट यहाँ पे ये अगेन भूल गया कि कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट या डिमांड क्या है। ये सिर्फ प्रोडक्ट पे आप फोकस कर रहे हो, अभी भी कंज्यूमर पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर के दिमाग में क्या चल रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग खरीदेगा। तो सबसे पहला इस कॉन्सेप्ट के जो ड्रॉबैक थे कि ये कभी भी ये ध्यान नहीं दिया इन्होंने कि कंज्यूमर के नीड्स क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी चाहत क्या है, कैसा उसकी डिमांड है, इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। जैसा हम जानते हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर जो मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करता है तो कंज्यूमर को करता है। अब कंज्यूमर किससे बिलोंग करता है, सोसाइटी से। तो जो कुछ भी परचेज करता है वो सोसाइटी द्वारा भी उसके डिमांड इन्फ्लुएंस होता है। एंड दूसरा, कंज्यूमर के साथ साथ रिश्ता बनाने के साथ साथ प्रोड्यूसर को कोशिश करना चाहिए कि हम सोसाइटी में भी अपनी पहचान बना पाएँ, जिससे गुडविल क्रिएट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर हमारे पास आएंगे और खरीदेंगे। इग्नोरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगेन जो अभी हमने बात की थी कि भाई ज़्यादा जल्दी से जल्द ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इग्नोर कर दिया। ये फोकस नहीं कर रहा है कि हमें बेटर क्वालिटी के साथ साथ कंज्यूमर तक गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भी पहुंचानी है और उनको कोशिश करना है कि वो उस चीज़ को पा पाएँ जल्दी से और ख़रीद पाएँ। और ETC जो मैंने बात की, अदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो बहुत से इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड के प्रोडक्ट को, तो उसके बारे में भी ये इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। देखिए ये एक चैन चल रहा है, जैसा मैं आपको बार बार, एक चैन है, पहले प्रोडक्शन, मास स्केल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट। अब आया कि इन दोनों जो कॉन्सेप्ट जो ड्रॉबैक थे, कहीं न कहीं समस्या थी। फिर आया एक नई फिलॉसफी आई या एक नई मार्केटर की सोच आई, थिंकिंग आई, किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्ट को बेचने के रिगार्डिंग मार्केट में, वो था सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट की जो फिलॉसफी थी, जो कॉन्सेप्ट जो बेस्ट था, वो ये था कि प्रोडक्ट अपने आप नहीं बिक सकता। आप उसको अच्छी क्वालिटी का दे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पहुंचा दीजिए, कम प्राइस में दे दीजिए, वो अपने आप नहीं बिकेगा। उसको बेचने के लिए हमें कंज्यूमर को फोर्स करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा कंज्यूमर को कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए, ये प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। ये कहलाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टूल्स, ऐसे चीज़ें अप्लाई करना जिससे कंज्यूमर इन्फ्लुएंस हो जाए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अग्रेसिव मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अग्रेसिव मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है जो हम अब प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी के साथ साथ अब हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करें कि ये जो प्रोडक्ट मैं लाया हूँ दूसरे कंपटीटर से ज़्यादा अच्छा है, या जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी ये क्वालिटी है जो आपको बेनिफिशियरी होगी। अब ये कैसे होगा, लेकिन एग्जांपल समझिए, जैसे एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आज
देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रही है कंपनी? एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओ, क्योंकि हमारी अगर कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करना है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर हो या कोई भी एक ह्यूमन बीइंग को ले लीजिए, तो जो चीज़ें बार बार देखेगा उसे वही याद आएगा, और उसको जितनी बार देखेगा उसे उतना ही याद आएगा, तो उसके अंदर इच्छा जगेगी उसको खरीदने के लिए। जैसा आप देख सकते हैं कि आज दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट चलते हैं, चाहे वो पेप्सी को उठा लीजिए, तो उसको कोई एक ऐसा सुपरस्टार लेके पीता है तो हमें होता है कि भाई इतना बड़ा सुपरस्टार इसको लेके पी रहा है तो बहुत बेनिफिशियरी होगा, बहुत अच्छा होगा। जैसे आप देखते हो कि ऑयल का, हेयर ऑयल का जो एडवर्टीजमेंट आता है, उसको अच्छे अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस उसको एडवर्टाइज करते हैं, तो हमें लगता है कि भाई जब ये एक्टर ये एक्ट्रेस यूज कर रहे हैं तो ये बहुत बेटर होगा। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट का जो मेन बेस था कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स टूल्स को, सेल्स प्रमोशन टूल्स को यूज करना, जिससे हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सके, कंज्यूमर को पुश करना। एडवर्टीजमेंट क्या करता है? आपको पुश करता है, फोर्स करता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको लगाइए। जैसे आप देखिए, आपके बहुत से एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आप अगर परेशान हैं अपने गंजेपन से तो ये ऑयल है जो आपको 2 हफ्ते में आपको बाल आ जाएंगे आपके सर पे। तो क्या होगा? आपने कहा भाई आप गंजे हो, परेशान भी हो, बार बार ये एडवर्टीजमेंट आपको बार बार दिखाया जाए, तो आप क्या करोगे? एक बार खरीद के लगा के देख ही लेते हैं, शायद हमारे पर बाल आ जाए। और आप अभी बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए अभी इंडिया की बात करें तो आधी आबादी गोरी है, तो कुछ लोग सांवले कलर के भी हैं, कुछ काले कलर के भी हैं। तो अभी पहले तो गर्ल्स में बहुत ज़्यादा था कि फेयर रंग है कि कैसा रंग है आपका, ठीक है। अब बॉयज़ में भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो देखिए अभी जो फेयर लवली क्रीम या दूसरे मेंस जो क्रीम आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 7 दिन में गोरा आप लगाइए और 7 दिन में गोरा। अब बार बार आपको दिखाया जा रहा है। अब बार बार दिखाया जा रहा है तो आप भाई काले हैं या सांवले हैं तो आप परेशान हैं कि हो सकता है कि मैं लगा के थोड़ा साफ हो जाऊं तो मेरी भी एक मार्केट में पहचान बन जाएगी। तो आपने कहा कि भाई इतना परेशान है तो एक बार लगा के ही देख लेते हैं। यही है सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसको बार बार एडवर्टाइज करना, ऐसा दिखाना आपको, ऐसा फोर्स करना आपको कि आपकी जो ज़रूरतें के अकॉर्डिंग आप उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। यही कहलाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, लोगों को बताना, जिससे वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, फोर्स करें कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे ही खरीदें। यही कहलाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर मैंने वही फीचर की बात की थी अभी। फोकस ऑन दी सेल्स प्रमोशन टूल्स सच एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग भी आता है इसमें। फोकस ऑन अग्रेसिव सेलिंग कॉन्सेप्ट। अग्रेसिव सेलिंग कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन पे फोकस करो, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को उसके बारे में बताना, कंज्यूमर को जगाना कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए, ये बहुत बेटर है दूसरे कंपटीटर के बेस पे, ये आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बताना कि जिससे वो पुश हो पाए, फोर्स हो पाए कि वो उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोरेंस ऑफ डिमांड एंड वांट्स। अगेन इसकी ड्रॉबैक जो है वही है कि आप पुश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, पर वाकई में जो कंज्यूमर की जो डिमांड है, वांट है, नीड्स है, डिजायर है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, उस पर फोकस नहीं कर रहे कि कंज्यूमर चाहता क्या है। आप सिर्फ करो कि भाई एडवर्टीजमेंट करो, जितना से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करोगे लोग खरीदेंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर के पे रिसर्च करना भी ज़रूरी है कि भाई कंज्यूमर क्या चाहता है, क्योंकि कंज्यूमर हर जगह अलग अलग है। सपोज आपने कोई एडवर्टीजमेंट पॉलिसी बनाई, तो ऐसा नहीं कि वो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी जो आपने दिल्ली स्टेट के लिए बनाई वो झारखंड स्टेट में एप्लीकेबल हो, क्योंकि झारखंड स्टेट की अगर हम बात करें तो एजुकेशन लेवल कम है और दिल्ली का एजुकेशन लेवल हाई है। तो वहाँ पे आपने कोई बहुत हाई एजुकेटेड एडवर्टीजमेंट बनाई तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ के लोगों की जो डिमांड है, और दूसरी बात देखिए, वहाँ की जो डिमांड है, वांट है, डिजायर है वहाँ के लोगों की, यहाँ की वांट एंड डिजायर लोगों की अलग होगी। तो यहाँ के लिए भी स्पेसिफिक जानना कि यहाँ की वांट और डिजायर क्या है, और फिर कोशिश करना वहाँ की वांट एंड डिजायर क्या है। तो कंज्यूमर के वांट एंड डिजायर को जानना भी, उनके नीड्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तभी आपका कोई भी सेल्स प्रमोशन या टूल्स
पॉसिबल हो सकता है, तभी कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिक सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अभी हमने बात कर रहे थे कि सब पे कॉन्सेप्ट में एक चीज़ बहुत मिसिंग थी, वो थी कंज्यूमर। सब लोग फोर्स कर रहे थे कि भाई क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए, अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान दीजिए, उसके सेल्स प्रमोशन पे ध्यान दीजिए, पर एक सब में कॉमन था, वो इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को लोग इग्नोर कर रहे थे कि उनकी वांट क्या है, उनके नीड्स क्या हैं, उनकी डिजायर क्या है। उसी के बेस पे जो नया कॉन्सेप्ट जो आज इस समय मैक्सिमम जगह एप्लीकेबल भी है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज से दैट कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। यहाँ हमने दिखा भी है कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कंज्यूमर ही मार्केट का किंग है, वही राजा है, वही राजा है, वही सामान खरीदता है। तो उस पर भी फोकस करने की बहुत ज़रूरी है। अगर आप फोकस नहीं करते तो आपकी मार्केटिंग प्लान कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती, नहीं आप कंपटीटर जो आपके मार्केट में अवेलेबल है उनसे बीट कर सकते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज सेट फिलॉसफी से दैट कि हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कंज्यूमर के नीड्स क्या हैं, कंज्यूमर के वांट्स क्या हैं, कंज्यूमर के डिजायर क्या हैं, देन उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्ट को बनाना, उस प्रोडक्ट को डिजाइन देना, उस प्रोडक्ट को ऐसी क्वालिटी का देना, उसकी इतना प्राइस कास्ट रखना, तब उसको जाके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रखना, तब जाके वो मार्केट में कंज्यूमर खरीदेगा। अदरवाइज मार्केट में प्रोडक्ट बेचना आसान नहीं होगा और मार्केटिंग प्लान पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो सकता। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सेज दैट कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पहले प्रोड्यूसर को सोचना पड़ेगा कि कंज्यूमर के वांट, डिजायर, नीड्स क्या हैं, देन उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाना, देन प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना। दिस इज कॉल्ड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे देखिए हमने फिर उसके फीचर की बात की है। बिलीव्स इन कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। ये विश्वास करते हैं इस कॉन्सेप्ट के तहत कि कंज्यूमर का ही किंग है, कंज्यूमर ही राजा है। चाहे आप दूसरी कुछ भी चीज़ें प्रोडक्ट में ये क्वालिटी कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना लीजिए, आप सेलिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू सेल्स प्रमोशन अच्छा कर लीजिए, बट कंज्यूमर को जब तक आपने ध्यान नहीं दिया मार्केट में पॉसिबल नहीं है जीतना। सेकेंड पॉइंट हम लिखा है फोकस ऑन द डिमांड एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। डिमांड और वांट्स, कंज्यूमर के क्या डिमांड है और उनके वांट्स क्या है, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन एवरीथिंग्स अकॉर्डिंग द कंज्यूमर डिमांड। कुछ भी डिटरमाइन करना है रिगार्डिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज के, लाइक कि उसकी प्राइस क्या हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा हो, उसका प्रमोशन टूल्स क्या हो, वो सब कुछ कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मैंने बात की थी कि कंज्यूमर के जब डिमांड, वांट, नीड्स, डिजायर पे जब फोकस करेंगे तो इनका मेन गोल रहता है कि कंज्यूमर किंग है तो उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। उसको अगर सेटिस्फाई होगा तभी आपके प्रोडक्ट को दोबारा खरीदेगा या आपके प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा जगाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्न द प्रॉफिट थ्रू द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। हमने अभी बात की थी कि भाई सेलिंग कॉन्सेप्ट ले लीजिए, चाहे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ले लीजिए, चाहे प्रोडक्ट, उनका मेन था कि क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, प्रमोशन टूल्स पे, वहाँ पे था प्रॉफिट अर्न करो इन सब एक्टिविटी द्वारा। यहाँ पे जो इसकी मेन था कि प्रॉफिट और करना है, पर उसके पहले हमें ध्यान देना है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे। जितना कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा हमारी सेलिंग बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है मेक द गुड रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर। कंज्यूमर के साथ अच्छा से अच्छा रिश्ता बनाना जिसके कारण कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सके। रिपीट ऑफ कंज्यूमर का मतलब है कंज्यूमर को दोबारा बुलाना है, तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इस समय करेंट अगर हम बात करें मॉडर्न मार्केटिंग की तो मैक्सिमम इसी पे डिपेंड है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पुट्स द ह्यूमन वेलफेयर ऑन द टॉप बिफोर प्रॉफिट एंड सेटिस्फाइंग द वांट्स। हमने बात की प्रॉफिट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद हमने बात की कंज्यूमर पे भी ध्यान दीजिए, पर अब जो नई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया है वो कहता है कि उससे पहले ह्यूमन वेलफेयर
सबसे जरूरी ह्यूमन वेलफेयर का क्या मतलब, जिस एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। जैसे कोई कंपनी आज अगर मार्केट में प्रोडक्ट बेचती है तो कंज्यूमर तो खुश कर दिया आपने, पर जिस सोसाइटी में, जिस इन्वायरमेंट में आप बेच रहे हैं, जिस सोसाइटी में, उसका वेलफेयर भी बहुत ज़रूरी है। आप भाई कंज्यूमर को आपने ऐसे प्रोडक्ट दे दिए, वो बहुत सेटिस्फाई हो गए, पर उसके कारण सोसाइटी की किसी कारण से हानि हो रही है, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेस नहीं होगा। वो क्योंकि आप एक ह्यूमन वेलफेयर भूल गए, जो सबसे पहला होना चाहिए प्रॉफिट और सेटिस्फाई आप वांट, जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करें और प्रॉफिट जो अर्न करें। उससे भी पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जिस सोसाइटी में हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसका इंटरेस्ट भी, जो उनकी चाहत है, उस सोसाइटी का नाम ऊंचा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो, उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसका इस समय बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि आजकल ऑयल के बहुत से एडवर्टीजमेंट आते होंगे जो कहते हैं कि भाई अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो आपके 1-2 रुपए, जो आपके जो 2 रुपए है वो आपके सोसाइटी के विकास के लिए जाएंगे। या फिर आप देख सकते हो जो बिजली वाले होते हैं, जो बिजली बनाती हैं कंपनियां, वो अपने आसपास के रोड को बनाती है, कंस्ट्रक्शन करती हैं। दूसरा ये भी चीज़, जो क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है वो ध्यान में रखा जाता है कि उस सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा कीजिए। क्या एक्टिविटी है ये? सिर्फ एंड सिर्फ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इनका भी अन है मोटिव यही है कि प्रॉफिट कमाना, बट सोसाइटी को साथ में लेकर, सोसाइटी के विकास के साथ उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, जिससे ज़्यादा हम सोसाइटी को बेटर दे सकें और अपने कंपटीटर से जीत सकें। देखिए यहाँ पे हमने उसको वैसी प्रकार से इसके इंपॉर्टेंस दी है। फोकस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ, अभी बात की सोसाइटी के इंटरेस्ट क्या है। आप प्रोडक्ट उस सोसाइटी में बेच रहे हैं तो उसके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उस सोसाइटी का विकास करिए। द नेक्स्ट, द कंज्यूमर नीड्स आर अटमोस्ट सिग्निफिकेंस। कंज्यूमर के नीड्स को भी अटमोस्ट सिग्निफिकेंस करना है, ऐसा नहीं उसको इग्नोर करना है, बट सोसाइटी के नीड्स को भी ध्यान देते हुए। नेक्स्ट है जेन्युइन मॉडर्न एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इन द प्रोडक्ट्स शुड बी एक्सिक्यूटेड सो एज टू इंक्रीज द प्रोडक्ट लाइफ एंड वैल्यू। मॉडर्न उसकी जो प्रोडक्ट के कंटिन्यूस का डेवलपमेंट करना है, इनोवेटिव लाना है, जिससे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बढ़ सके, वैल्यू उसकी बढ़ सके, एंड वेरियस थिंग्स, जिससे कारण हमारा उस प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे सोसाइटी में पहुंचा सके, जिससे उनके इंटरेस्ट को कवर किया जा सके। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेकिंग द गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी। अगर आप बेटर प्रोडक्ट बेचते हैं तो कंज्यूमर के नज़र में अच्छे हो सकते हैं, पर साथ में अगर आप सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन उस सोसाइटी में एक गुडविल क्रिएट करता है, एक इमेज क्रिएट करता है कि ये कंपनी ना ही सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट भी देती है, बल्कि ये इस सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट का भी काम करती है। इस सोसाइटी को बहुत सी ऐसी चीज़ें पहुंचाती है जिससे इस सोसाइटी का विकास हो सकता है। इस सोसाइटी के जो पिछड़े इलाके हैं, या फिर कहते हैं पिछड़ा जो हमारा लोग हैं, उनको ऊपर उठाने में भी कार्य कर रही है। लाइक जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है, हेल्थ सेक्टर जो सही होता है तो सोसाइटी का भी विकास हो रहा है उसके साथ। इसी को हम लोग कहते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली फॉर द BCom या MCom स्टूडेंट, इट्स ऑल्सो फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट में एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछता है कि ये कॉन्सेप्ट है तो क्या अप्लाई होगा, तो उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियरी है ये। सो थैंक यू सो मच टू all of you। तो this was the evaluation of the marketing concept। कोई भी प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे इस email ID पे मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।